हाय, दिस इज़ खुशी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक ड्रेस बनाना सीखेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इधर पहले हम 4 फोल्ड कर लेंगे और इधर लेंथ 14 इंच और 1 इंच मार्जिन के लिए इस तरह से मार्क कर लेंगे। और इस तरफ भी सेम 14 एंड 15 इंच और इधर 15 इंच पे से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इधर हम 3 इंच नेक होल के लिए और शोल्डर पे बाकी 4 इंच और इधर 7 इंच डीप हमारा आर्म होल और इस तरह से हम राउंड कर देंगे। इसे कट कर लेंगे। अब वो जो अप में है वो उसे भी कट करके साइड कर देंगे। अब इसमें से एक पार्ट को हम उसी तरह से मिलाकर इस तरह से मिला लेंगे। और मेरे पास ये नेक का पैटर्न है। आप अपने हिसाब से कोई भी नेक का डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं ये बना रही हूँ। इस तरह से मैं रख चुकी हूँ। इसे मार्क कर देंगे। इस तरह से हम कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट नेक हो चुका है। अब टेक्स के लिए हम इधर पे 4.5 इंच पे इसे मार्क कर देंगे और आर्म होल अंडर हम 0.5 इंच कट कर देंगे। और इधर अब बैक पार्ट में भी 3 इंच इधर होल रखेंगे और डीप 7 इंच। और इधर मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ डोरी लगाने के लिए। इस तरह से मिला देंगे। इसे कट कर देंगे। यहाँ पर मैं कट लगा दे रही हूँ। अब इधर हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे मैं लेंथ 30 इंच रख रही हूँ और इस तरह से हम यहाँ पर चिन्ह लगा लेंगे और इसको गोलाई दे देंगे 0.5 इंच। इसको ऐसे हम राउंड बना देंगे। और आप किसी की भी हेल्प से इस तरह से आप इसे राउंड शेप दे दें। इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसे कट कर देंगे। इसको भी कट कर देंगे। जॉइंट पार्ट को हम अलग कर देंगे। ये हमारा कट हो चुका है। अब हम एलाइन फैब्रिक को इस पे रखकर सेम कट कर लेंगे 0.5 इंच बढ़ाकर इसी तरह से। इसी तरह से हम सारे कट कर लेंगे। इस तरह से मिलाकर इसे भी कट कर देंगे। हो चुका है। अब हम सेम वही साइज का इधर मार्क कर लेंगे और लेंथ में यहाँ पर 4 इंच से ऐड कर रहे हैं। इसी तरह से वो 30 था, ये 34 है। और इस तरह से कट कर लेंगे। और वहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा कम चुका है। इधर हम इस तरह से कट करके ऐड कर देंगे कोई सा भी कपड़ा, या फिर नीचे का ही उठाकर हम रख सकते हैं। मैं नीचे का ही रख रही हूँ। इस तरह से कट कर देंगे।
और इसको इधर से हम जॉइंट पार्ट को कट कर देंगे। और ये वेस्ट का भी कट कर देंगे। और इस पार्ट को हम यहाँ पर पिन कर देंगे। और अब हम स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स आप अपने तरफ से कट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको 12 इंच नीचे और ऊपर में 12 + 4 16 इंच कट कर रहे हैं। इस तरह से हम कट कर लेंगे और जॉइंट पार्ट को अलग कर देंगे। और नीचे के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कट कर रही हूँ। इस तरह से कट कर लेंगे और बनाते समय हम ध्यान रख लेंगे। पहले अब हम इधर डोरी बनाएंगे। इस तरह से डबल स्टिच लगा देंगे। सेम इसको भी कोई भी स्टिक या फिर सुई की मदद से हम इसे सीधा कर देंगे। इसी तरह से ये भी कर लेंगे। हो चुका है। और अब हम इस पार्ट को इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से हम स्टिच कर देंगे। इसको मिला लेंगे पहले अच्छे से। और पहले हम नेक के लाइन में इसको स्टिच करेंगे। और यहाँ पर मैं एक कट है, इसके नीचे ये लेस को रख दूँगी। और यहाँ पर हम 2-3 सिलाई लगा देंगे। इस तरह से राउंड घुमाते घुमाते सारा में हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर भी लेस रख देंगे। इसी तरह से हम ये पूरे में सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मैं डबल स्टिच लगा रही हूँ। अब मैं डोरी में ये 3-4 लटकन लगा दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं 3 रख रही हूँ। इसी तरह से हम 3 रख देंगे। और अब वो जो हमारा पार्ट बाकी था जॉइंट करना, उसे हम जॉइंट कर देंगे। इसी तरह से कर देंगे। और अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। नीचे का पार्ट को इस तरह से हम पूरे में स्टिच लगा देंगे। इसी तरह से हम सारे में सिलाई लगा देंगे। ये हो चुका है। और सेम हम एलान फैब्रिक में भी इसी तरह से सारे में फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम कर लेंगे बाकी के पार्ट्स में भी। जो हमारा वो पहले का फैब्रिक था, इसे हम एलान फैब्रिक पर रखकर जॉइंट करेंगे।
इस तरह से हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से हम सारे पार्ट्स को ज्वाइंट कर लेंगे। फिर हम इस तरफ भी जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसे कट कर देंगे। और इसको हम ऐसे स्टिच कर देंगे। ये हो चुका है। अब इसके ऊपर हम ऊपर का पार्ट भी ऐड कर देंगे। इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। ऐसे बिल्कुल उस तरफ भी हम कर लेंगे दोनों पार्ट्स को। ये हो चुका है। यहाँ पर हम डबल स्टिच लगा देंगे। अब मैं यहाँ पर ये लेस यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से हम लेस पूरे में इस तरह से लगा देंगे। ये जो हमारे नीचे का घेर था सारे में हम ये लेस लगा देंगे इस तरह से। और इसी तरह से हम नेक में भी लगा लेंगे, आगे पीछे दोनों तरफ। देख सकते हैं हो चुका है। अभी शोल्डर पे हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। ये हो चुका है। अभी हम साइड में भी इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से हम साड़े में इस तरह से स्टिच कर देंगे। इस तरफ भी ऐसे हम स्टिच कर देंगे। और यहाँ पर हम आर्म होल चेक करेंगे। आपका जितना फिटिंग है उस हिसाब से हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। यहाँ पर 8 रख रहे हूँ, आप अपने हिसाब से रखिएगा। और नीचे भी तो ऐसे हम सारे में स्टिच कर देंगे। इस तरह से स्टिच कर देंगे। अब स्लीव्स, अब यहाँ पर हम सेंटर में भी कट कर देंगे दोनों तरफ और चुन बना लेंगे। अब जो हमारे नीचे का पट्टी था एलियन फैब्रिक और उस फैब्रिक को दोनों को ऐड कर देंगे इस तरह से और राइट फोल्ड कर देंगे और इस तरह से फिर स्टिच लगा लेंगे। सारे में स्टिच लगा देंगे हम इस तरह से। अब कट कर लेंगे एक्स्ट्रा पार्ट्स को। अब मैं अपने स्लीव्स में इस तरह से लगा रहे हैं। यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे। ये हमारा स्लीव्स रेडी है। आर्म होल हम मेजरमेंट करके उस तरह से, मेरा यहाँ पर थोड़ा सा कम हो चुका था इसलिए मैं 2-4 हटा रही हूँ चुन। इसी तरह हम अटैच कर देंगे और हमारा ये ड्रेस रेडी है।
देख सकते हैं कितना प्रिटी लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।